हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन। आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइट के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एज अ डॉक्टर हम लोगों से बहुत कॉमनली पूछा जाता है बाय पेरेंट्स जिनके बच्चे ग्रोइंग एज में हैं। खाने में एक्स्ट्रा क्या देने की ज़रूरत है, क्या हमारा बच्चा अच्छी तरह से बढ़ रहा है, खुराक में ऐसा क्या दें कि इसकी हाइट तेज़ी से बढ़े, हमें क्या कुछ सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेरीज होती हैं और बहुत से मिसकंसेप्शंस भी होती हैं। तो आज इसी मिसकंसेप्शंस को थोड़ा दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। आपको ऐसी 8 टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिसको अगर आप रूटीनली फॉलो करते हैं तो आप अपनी हाइट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप अपने ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी हाइट काफ़ी हद तक डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स पे, आपकी हेरिडिटी पे, आपके डीएनए पे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूं, आप कितनी हाइट अचीव करने वाले हैं, उसमें से 70 से 80% रोल आपकी जेनेटिक्स का होता है। लेकिन क्या सिर्फ जेनेटिक्स ही इसको अफेक्ट करती है? नहीं, आप जेनेटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो नॉन मॉडिफाइबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 20 से 30% ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो मॉडिफाइबल होते हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका न्यूट्रिशन। अ चाइल्ड हैज़ टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। आपको बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी पड़ेगी ताकि आपकी हाइट अच्छी तरह से बढ़ सके। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो मोस्टली हमारी इंडियन डाइट के अंदर काफ़ी बार डेफिशिएंट होता है, वो होते हैं प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं आपके बॉडी के अंदर। मसल ग्रोथ के लिए, बोन ग्रोथ के लिए, जनरल वेलबींग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आप ले सकते हैं एनिमल सोर्सेज से भी। आप अपनी डाइट में मीट इंक्लूड कर सकते हैं, एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, फिश इंक्लूड कर सकते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो उसी का काउंटर पार्ट, उसी को कंपनसेट कर सकते हैं। अपनी डाइट में सोयाबीन इंक्लूड करिए, आप अपनी डाइट में पल्सेस इंक्लूड करिए, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर इंक्लूड करिए, कर्ड लीजिए। दूध ज़्यादा पीना है, 1 ग्लास नहीं, 2 ग्लास नहीं, 3 से 4 ग्लास हर रोज़ दूध लेने की ज़रूरत है। आपने अपनी डाइट के अंदर पल्सेस इंक्लूड करनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है। बेसिकली प्रोटीन आपकी डाइट के अंदर 30 से 40% होना चाहिए। रिमेनिंग 40 से 50% आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और 10 से 15% आपकी डाइट में फैट्स होने चाहिए। ये बात हुई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिंक। जिंक आपको मिलेगा लेग्यूम से, यानी कि दालों से, मीट प्रोडक्ट से मिलेगा, आपको पंपकिन से मिलेगा, आपको मिलेगा स्क्वैश सीड से मिलेगा। द सेकेंड फैक्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी। आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। घर पे टैबलेट्स पे, मोबाइल्स पे गेम्स खेल के, आप लैपटॉप्स पे बैठ के आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। देखिए, जब आप खेलते हैं, जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब आपकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है यही HGH, जिसको कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ये HGH ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रिलीज होता है जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। तो आपने खेलने जाना है, आपको अपनी रूटीन में कुछ एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है। आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं। अगर आप योगा करते हैं तो योगा के अंदर आप सूर्य नमस्कार या चक्रासन जैसे एक्टिविटी अपनी रूटीन में ला सकते हैं। स्किपिंग करना, जॉगिंग करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी बोन्स हैं, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेच करते हैं और वो हाइट बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं। और इसके अलावा आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग एक तरह की होल बॉडी एक्सरसाइज है। जब आप स्विम करते हैं, आपके पैरों की, आपकी टॉर्सो की, आपकी हाथों की सारी मसल स्ट्रेच होती हैं। हैंगिंग, सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि लटकना है। अब लटकने से क्या होता है, जब आप लटकते हैं तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, आपकी स्पाइन इलोंगेट होती है, जो रीढ़ की हड्डी है ये इलोंगेट होगी और जो आपकी सारी हाइट है जो इंक्रीज होती है
वो कहीं ना कहीं इस रीढ़ की हड्डी पर डिपेंड करती है। द थर्ड फैक्टर विच अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अ गुड नाइट स्लीप। तो आपने अपना एक रिदम फॉलो करना है, आपने अपनी एक रूटीन फॉलो करनी है, ज़्यादा देर तक नहीं जागना है। देखिए, एक दिन में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूरी है। जब आप सोते हैं तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो HGH है, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है। चौथा फैक्टर अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पोस्चर। जब आप बैठ रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि आपका पोस्चर ठीक है। आप चलते वक्त अपने शोल्डर्स को आगे झुका के नहीं चलेंगे, आप बैठते वक्त स्लाउच नहीं करेंगे, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर स्लम्प करके नहीं बैठेंगे। द नेक्स्ट फैक्टर अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सनलाइट। देखिए, जब आप बाहर जाते हैं, सनलाइट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी हाइट ग्रोथ के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, बोन ग्रोथ के लिए, और विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी। तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी, आपकी मसल्स भी अच्छी डेवलप होंगी और आपकी हड्डियां मजबूत भी बनेंगी। तो विटामिन डी लेना है, आपने सनलाइट में रहना है। मेक श्योर करिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा सनलाइट में नहीं जाएंगे, और अगर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाएंगे। कुछ और सोर्सेज भी होती हैं विटामिन डी जिससे मिल सकता है आपको, एग योक से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, पोल्ट्री से मिल सकता है। तो जो लोग ये लेना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड योर चाइल्ड। देखिए, आपका बच्चा जिस माहौल में रहता है, आपका चाहे वो घर का माहौल है, चाहे वो उसके स्कूल का एटमॉस्फेयर है, वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, इस तरह के टेंशन वाले माहौल में अगर बच्चे रहेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों की हाइट पे। आपकी ग्रोथ स्टंट होने के चांसेस होते हैं। जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो कम मात्रा में सिक्रीट होगा। तो मेक श्योर करिए कि आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो हेल्दी है, बच्चे खुश रहते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कॉन्टेस्ट का, टेस्ट का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, एग्ज़ाम्स का। आपको टेंशन फ्री रहने की कोशिश करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बच्चों को ज़्यादा बीमार नहीं पड़ना है। तो क्रॉनिक इलनेसेस, जो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम अगर बच्चे लगातार बीमार रहते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी कम है, बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो रहे हैं, बच्चों को एस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, सारी क्रॉनिक इलनेसेस कहीं ना कहीं बच्चों की हाइट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चा ज़्यादा हेल्दी रहता है यूजुअली उसकी हाइट ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा अचीव होगा। जो बच्चा बारी बारी बीमार पड़ता है उसकी ग्रोथ पोटेंशियल कहीं ना कहीं वहां पे अफेक्ट हो जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है वो है फेक एडवर्टीजमेंट से दूर रहना है। देखिए, टेलीविज़न पे, प्रिंट मीडिया पे आप लगातार सुनते हैं हाइट बढ़ाने के लिए मैजिक पिल्स आ रही हैं, 1 मंथ का कोर्स है, इसको करने से डेफिनेटली हाइट बढ़ जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो न्यूज़ हैं ये फेक होती हैं, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। तो मेक श्योर करिए आप इस तरह की न्यूज़ से, इस तरह के एडवर्टीजमेंट से दूर रहें, इन्हें इग्नोर कीजिए। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस तरह की मेडिसिन लेने से, इस तरह के सप्लीमेंट लेने से बेनिफिट के बजाय हार्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो आप लोग अपनी रूटीन में चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों की जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। देखिए, हाइट बढ़ाना इज़ नॉट द एम, अ हेल्दी चाइल्ड शुड बी द एम। आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब कहीं ना कहीं वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।